हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने मैथ्स का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, मॉडल पेपर जो आपका आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है मैथ्स का, वो किस तरह से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें मॉडल पेपर थोड़ा बोल के मैम समझा दो कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आपको मैंने सिलेबस पहले ही डिस्कस कर दिया था कि इसमें आपको क्या क्या करना है। अलजेब्रिक और फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है उसके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग में आपको मेंसुरेशन का आ सकता है, इंट्रोडक्शन ग्राफ आ सकता है, और आपको प्लेइंग विद नंबर्स के, ठीक है। फिर जो पावर्स है, जो लास्ट चैप्टर है, इस पे आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ सामने ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, जो मॉडल पेपर है उसमें आपको पहले तो एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रेशो है, तो रेशो 1/2 क्या है, उसका 4 का क्या होगा। तो इस तरह के हर एक के कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही आएंगे पेपर में, बट कोई भी चैप्टर के 8 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद आपको 2-2 मार्क्स के आएंगे। अब 2-2 मार्क्स के मैंने बता दिया कि अलजेब्रिक क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद इसमें फैक्टराइजेशन का कोई आ सकता है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई होनी है उस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर पावर्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें ग्राफ है, ग्राफ में देखो 2 पॉइंट पूछे हुए हैं 2 मार्क्स के, 1 पॉइंट 1 नंबर का है। तो यहाँ से आपने स्टडी करना और बताना कौन सा कहाँ पे लाइक कर रहा है, कौन से पॉइंट में उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो क्वेश्चन 5 आपके सामने, आइडेंटिटी लगानी है। जैसा मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है, अगर कोई एरिया है किसी क्यूबाइड का, वो कितना है, 12 मीटर स्क्वायर है, उसकी हाइट इतनी है, बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स में मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ के बाई पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 जैसे पॉइंट है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं लॉन्ग में। तो इसलिए ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, उसकी एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल बुक की एग्जाम्पल भी आ सकती है, वो अच्छे से कर लेना। देखो फैक्टराइजेशन का देखो क्वेश्चन मैंने बोला था 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, वो आया हुआ है। उसके बाद है नीचे एरिया है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एरिया दिया है, लेंथ दी है, ब्रेथ निकालनी है। तो वो इस तरह वैल्यू बना के, डायग्राम बनाकर लेंथ और ब्रेथ दे सकता है, ठीक है। अगर आपको पता होना चाहिए कोई रेक्टेंगल है, अगर आपको एरिया दिया है, लेंथ दी है, तो उसकी ब्रेथ निकल सकती है। यानी कि 3 चीज़ों में होता है, अगर 2 चीज़ें पता हों तो थर्ड वाली निकल जाती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सॉल्व इसलिए नहीं करवा रही हूँ मैथ, क्योंकि नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि मैंने 10th 11th 12th का भी वीडियोस बनानी होती है, उनको भी डालना होता है। मेरे खुद के भी स्कूल में मतलब अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ। बस आप ये कर लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब मैं डिटेल में बताऊँगी तो इतनी वीडियोस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको थोड़ी खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जब न्यू सेशन आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप करके सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए। उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लॉटेड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि 5 मार्क्स 5 मार्क्स। अब देखो वो जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है देखो, इसमें आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ये जो है प्रूफ करना है क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ पे आपको ग्राफ का क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा। तो इसलिए ग्राफ का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अच्छे से करो, 40 मार्क्स का, डरने की कोई बात नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा। बस मेरी यही एडवाइस है आपसे कि बुक की एग्जाम्पल और बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन वो सारे पढ़ लो। क्योंकि ज़्यादातर 8th क्लास का जो पेपर होता है, फर्स्ट टाइम बच्चा देता है, तो वो टेक्सचुअल और बुक के क्वेश्चन ही डालते हैं,
ठीक है। और रही बात जो इनसाइड द क्वेश्चंस हैं, अगर हो सके तो उसमें अंडरलाइन, मैंने जितनी भी साइंस के जो भी डालने हैं आपको मैंने पॉइंट आउट किया, अंडरलाइन की हैं चीज़ें। और जो मैथ्स के वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए तो हेल्प होगी, हाँ जिसने अच्छे से पढ़ा है वो पूरा ही पढ़े तो वो उसके लिए बेटर है, ठीक है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो दैट्स ऑल, यही था सिलेबस और साथ में मॉडल पेपर की भी मैंने डिस्कशन आपके सामने एक्सप्रेस कर दी है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट है, न्यू पैटर्न है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और जितना हो सके इतना मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।